हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल नेहा सिंह मदर लाइफ। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, पति और बच्चे को भेजने के बाद। वो लोग, प्रतीक चला गया था स्कूल, हस्बैंड चले गए ड्यूटी। उसके बाद मैंने कल सोफ़े के कवर सारे रात में धुल दिए थे, तो उसे लगाई नहीं थी क्योंकि मुझे सोफ़ा क्लीन करना था। ऐसे डेली कितने भी झटक दो पर सोफ़े में छोटे छोटे डस्ट ऐसे जमा हो जाते कि पता ही नहीं चलता। तो डेली आदमी मतलब साफ़ कितना भी कीजिए फिर भी साफ़ करना ही पड़ता है। तो मैं एक ब्रश की हेल्प से सोफ़े की अच्छे से सफाई कर दूँगी, डस्टिंग कर दूँगी कोने कोने से। अब ब्रश से सफाई बहुत अच्छे से, जितने डस्ट होते हैं अच्छे से निकल जाते हैं, फिर ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं अब फटाफट कवर बिछा दूँगी। ऐसे घर क्लीन रखना हर औरत के लिए, मतलब हर औरत चाहती है उसका घर एकदम नीट एंड क्लीन रहे। घर जितना क्लीन रहेगा उतना ही पॉजिटिव वाइब्स घर में आपके आएंगे। सभी सभी औरतों का ही मानना है कि घर, जब तक वो घर खुद से नहीं क्लीन कर लेती उसका मन नहीं भरता। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब तक मैं अपने घर को खुद से ना साफ़ कर लूँ, अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर लूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। पूरे दिन ऐसा लगता है कि जैसे काम पड़ा हुआ ही है। इसलिए सबसे पहले उठ के मैं डस्टिंग करती हूँ। सोफ़ा क्लीन की, पौधों में पानी डाली, उसके बाद कपड़े का लोट लगाकर चली गई थी नहाने। नहा के आई तब तक कपड़े धुल गए थे। उसको निकाल के फटाफट से कपड़े डाल दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में कभी भी भगवान जी को गुस्सा आ जाता है, सब चीज़ भिगा के चले जाते हैं। तो मैं फटाफट अपने कपड़े लगा दूँगी। और इधर है मेरे पौधे, इधर मनी प्लांट, करी पत्ता, पान के पत्ते, यही सब इधर लगे हुए हैं। चलिए जब मैं कपड़े डाल रही हूँ और मेरी बेटी मेरे आगे पीछे मस्ती कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो कपड़े डले हुए हैं उसको निकाल लूँगी, क्योंकि वो सूख गए थे। तो फटाफट उस कपड़े को निकाल के फिर कपड़े डालूँगी। जब तक मैं कपड़े निकालती हूँ तब तक ये देखिए कहाँ चढ़ने की कोशिश पे है। फटाफट कपड़े डाल दी, कपड़े सूख जाएंगे। इधर खाना रख दी थी क्योंकि टाइम लगभग 11 बज रहे थे। खाना भी रख दी हूँ, प्रतीक का आने का टाइम हो जाएगा। जब तक मैं इधर काम निपटाऊंगी उधर उसके भी आने के टाइम हो जाएंगे। कपड़े डालने के बाद मैंने पूरे घर को, जो कपड़े यहाँ से ले गई थी उसको फोल्ड करके रखी। नाश्ता किया, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था अभी तक, क्योंकि आज ये सुबह से परेशान कर रही थी। अब आ जाइए शाम के ब्लॉक में। ये देखिए मेरा बेटा ऐसे जगता नहीं है, पर इसको अगर बोल दिए कि बेटा चाय बना दो, एकदम बराबर से जग जाता है। तो ये 4:30 बज रहा है, ये सो के जग गया है और मेरे लिए बना रहा है चाय। ऐसे मैं अकेले शाम में चाय पीती नहीं हूँ, पर इसको जगाना रहता है तो इसको बोल देती हूँ तो ये बना देता। मैं वहीं खड़ी हूँ, इसको बताऊँगी और ये चाय बनाएगा। तब तक आलू बॉयल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दोनों को चाहिए पराठे। और ख़ुद के लिए बनाऊँगी चने दाल की पराठे। आलू भी उबल जाएंगे, आलू उबलने के बाद चने दाल को उबाल लूँगी। और मेरे घर बहुत ही, बेडरूम में जहाँ ये लोग सोया था पूरे फैले पड़े हुए हैं। और सोफ़ा कवर शाम में सुबह में लगा दी थी, पर उसके पिल्लो के कवर चढ़ाने बाकी थे वो, क्योंकि सुबह में फिर बहुत लेट हो जाता। तो मैं सोची शाम में जब बैठूंगी तब वो काम निपटा लूँगी, अभी फटाफट जो ऊपर ऊपर का है वो सारा कर लूँ। इसीलिए चाय पीते पीते मैं सोफ़े पे कवर चढ़ा दूँगी, सॉरी पिल्लो, सोफ़े के पिल्लो पे कवर चढ़ा दूँगी। तो दोनों काम मेरे साथ में हो जाएंगे, चाय भी पी लूँगी या कवर भी चढ़ जाएगा। और इसको चाय बनाने का, 1 कप चाय बनाने का इसको बहुत अच्छा से ये पता चल गया है। ये आराम से उबाल लेता है, चीनी चाय पत्ती डाल देता है, बस छानने का काम मेरा रहता है। और ये इधर बैठ के खा रही है चीनी और दिखा रही है मुझे दाँत, ही मैं चीनी खा रही हूँ। ये देखिए, ये मुझे चिढ़ाती है लड़की, बहुत शैतानी, चूड़ दो इसको पकड़ के। छोड़िए, ये तो ऐसे ही मस्ती पूरे दिन इसका चलते रहता है।
थोड़ी सी मुश्किल होती है इसके साथ, क्योंकि ये है शैतान, कहीं पे भी चढ़ जाएगी, कहीं से भी जंप कर जाएगी, कुछ भी करती है। चलिए पीते हैं चाय, आप लोग भी आइए पीजिए चाय। और ये खा रहा है, देखिए लोटो चोको पाए। और ये है घर का हाल, बुक्स पड़े हुए हैं, बॉटल आया है वही पड़ा हुआ है, सब ऐसे ही फैला पड़ा है। फटाफट पहले चढ़ा लूँगी कवर। मेरे सोफ़े के पिल्लो थोड़े बड़े बड़े हैं तो कवर ढूंढ के लाना पड़ता है, जल्दी मिलता ही नहीं है इसका कवर। तो आप बड़े बड़े साइज के कवर पिल्लो हैं, तो फटाफट इस पे कवर चढ़ाऊंगी। या इसको बोल रही हूँ कि यार तुम पढ़ने का तैयारी करो, चलो अपना होमवर्क निकालो। इससे होमवर्क पूछ रही हूँ, ये बता भी रहा है और खा भी रहा है। गया अपना, जब तक लाके उधर से पिल्लो कवर देगा मैं चढ़ाऊंगी पिल्लो। हर लेडीज को मतलब पता नहीं, सबको बोलते हैं सब लेडीज कि सबका यही मानना है कि घर ऐसे साफ रखो कि 4 लोग आके पूछ के जाए कि क्या आप खुद से करते हो सफाई, 2 बच्चों के साथ कैसे कर लेते हो। हर किसी का ये क्वेश्चन रहता है कि आप 2 बच्चों के साथ कैसे कर लेते हो। मेरे यहाँ आती है, हाउस हेल्पर आती है सुबह में, बस वो झाड़ू पोछा लगा के जाती है, बाकी काम मैं खुद ही करती हूँ और बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। मैं कभी भी काम को कल के ऊपर नहीं छोड़ती हूँ, जो हो रहा है जब तक वो खेल रही है, जब तक मुझसे काम निपट रहा है, मैं फटाफट वो काम कर लूँगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। मेरा किचन फैला पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे पढ़ाना है अपने बेटे को, तो मैं इसके साथ ही बैठूँगी 1-1.5 घंटे। मैं फिर इसके साथ कहीं कुछ नहीं करूँगी। हाँ, छोटा मोटा काम, जैसे ये रूम फैला पड़ा हुआ है तो इसको देखते देखते ये रूम पूरा क्लीन कर लूँगी। या कपड़े, जैसे अभी इसके कराटे क्लास के वाइट ड्रेस वो सब पड़े हुए थे, तो मैं उसको फूलने के लिए डाल दूँगी ब्लीच में, क्योंकि वाइट वाले और कराटे क्लास वाले कपड़े इतने गंदे कर लेते हैं, ये काले हो जाते हैं उजले से। उसको ब्लीच में उसको फूलने डाल दूँगी। और इसको पढ़ा भी रही हूँ, बाथरूम कॉमन, ये मास्टर बेडरूम का बाथरूम में ही फूलने डालूँगी, ताकि उसको भी रगड़ दूँगी लगे हाथ और इसको भी बताते चली जाओ। अब ये रूम देखिए, वो पढ़ के चला गया खेलने के लिए, उसका टाइम हो गया ख़त्म। बाकी वो ऐसा ही फैला हुआ छोड़ के चला गया। अब ये मेरा ड्यूटी है, करते रहो। हर माँ का यही हाल है कि बच्चे चले जाते हैं, बोला जाता है किताब कॉपी कभी भी बच्चे आपके अगर नहीं उठा के रखें तो आप उठा के रख दो, पर किताब कॉपी कभी भी ऐसे फैले हुए छोड़ के नहीं जाओ। वो तो बच्चे हैं, उनको नहीं पता है, पर हम लोग को तो पता है उसमें पैड लगेंगे, वो अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैं, वो कितनी भी मस्ती करे, मैं उसके किताब कॉपी को उसके जगह पे रख के उसके बाद ही उस रूम से निकलती हूँ। उसके बाद आ जाइए, रात में बनाते हैं खाना। बता दूँ फटाफट इसकी रेसिपी। मैंने लिया है सरसों तेल, उसमें डाला हींग, जीरा, थोड़ी सी लहसुन कटी हुई, ये सब डालकर अच्छे से भून लेंगे। जब ये भून जाए तो इसमें डाल देंगे मसाले, सारे मसाले जो भी आप यूज करते हो, जैसे हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च और जीरा की पाउडर। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने चने दाल को उबाल के और उसको निकाल के रखी थी प्लेट में, ताकि उसके पानी बाकी के निकल जाए। अब उसको मैं फटाफट से भून लूँगी। और मैं मसाला भूल गई थी, मतलब डालने के लिए प्याज में, तो मैं इसी में डाल दूँगी। पर प्याज में डालिएगा, मसाला बहुत अच्छे से भून जाएगा। इसमें भूनने में टाइम लगता है और फिर इसको बहुत देर तक भूनना पड़ता है। अब मैं इसमें फटाफट डाल दूँगी मसाला। मैं कोशिश कर रही हूँ कि तेल में मसाला चला जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, वो पूरा नीचे आ गया था। तो मैं फटाफट इसको भून के, और सच पूछिए इसकी पराठे इतने टेस्टी बनते कि आलू के पराठे फेल हैं, इतने टेस्टी इसके पराठे बनते हैं। जब तक ये भून रहा है मैं निकाल लूँगी आटा और गूँथ लूँगी आटा। आटा गूँथने का आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊँगी जिससे आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे। मेरी गारंटी है, अगर वैसे आटा गूँथ के बनाए तो आपके पराठे, किसी चीज़ के पराठे हो, कभी नहीं फटेंगे। पहले तो शुरुआत में आटे में जो आप डालते हो वो डाल दो। मैं नमक डाली, घी डाली, अजवाइन डाली और कलौंजी डाल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसमें। उसके बाद
पानी डाल के उसको ना एकदम सॉफ्ट गूँथिए, रबड़ के जैसा, जैसे खिंचाता है उस टाइप का, एकदम सॉफ्ट, थोड़ा सा लूज, और उसको पटक पटक के एकदम सॉफ्ट कर लीजिए। पटकिए मतलब नीचे नहीं, जिसमें भी आप आटा गूँथ रहे हो उसी में 3-4 बार अच्छे से उसको पटक पटक के गूँथिएगा ना, वो रबड़ की तरह खींचने जैसा आटा गूँथ जाएगा। वैसा गूँथने पे ना आप कितने भी उसमें स्टफिंग डाल दीजिए, आपके पराठे नहीं फटेंगे। मैं बना लूँगी फटाफट से पराठे, क्योंकि बज गए हैं 8:30। आप लोग भी आ जाइएगा पराठे खाने के लिए और बना के देखिएगा कैसा बनता है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं पराठे। अब फटाफट कर लूँगी किचन क्लीन। ये किचन तब क्लीन कर रही थी जब मेरा मतलब मसाले भून गए थे, चने दाल भून गए थे अच्छे से, तब मैं ऊपर से क्लीन कर दी थी ताकि उस पर कुछ दाग ना रहे। मेरी आदत है, अगर अच्छी ना लगे हुई ये आदत तो इग्नोर कीजिएगा, पर मेरी आदत हो गई है कि मैं किचन में खड़ी रहती हूँ तो स्लैब पे कपड़े मारते रहती हूँ, पता नहीं क्या हो गया। तो बना के ट्राई कीजिएगा, पराठे कैसे बने मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये यूपी बिहार की फेमस रेसिपी में से एक है, जो इधर लोग मतलब यूपी बिहार से बाहर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में इसमें गुड़ डाल के पूरन पोली ज़रूर बनाते हैं, और गुजरात का भी पता नहीं है क्योंकि इधर लोग नहीं खाते ये सब, इधर अलग ही खाना चलता है। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।